सभी का दिन आशीषित हो। प्रभु आप सभी के जीवन को आशीषों में भरे। हमारे जीवन में बीज बोना, जीवन बीज बोना, इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर में रह के हम किस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत होता है, हम किस प्रकार से प्रभु की महिमा को करते हैं। हम जिस प्रकार से भी अपने जीवन में प्रभु को महिमा देते हैं, हम अपने जीवन रूपी खेत में हम बीज बोते हैं। गलातियों 6:7 और 8 में लिखा है कि हम परमेश्वर को छल नहीं सकते। हम जैसे बीज को बोते हैं, हम वैसे ही जीवन को काटते हैं। जो अपनी काया के लिए बीज बोएगा वह अपनी काया से विनाश की फसल काटेगा, किंतु जो आत्मा के खेत में बीज बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल को काटेगा। यानी ये बात है, प्रभु ये बताना चाहता है इस आयत में कि जो अपनी काया के लिए बीज बोएगा, यानी कि अपनी काया अपने जीवन में अपने शारीरिक कार्यों के लिए, शारीरिक जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं उनके लिए हम जो कार्य करते हैं वह अपनी काया से विनाश की फसल को काटेगा। हम धन दौलत कमाने में लगते हैं, किसी भी रूप में हमें धन दौलत चाहिए, वो हम अपनी काया के अनुरूप करते हैं। हम अपने शरीर के कहे अनुसार करते हैं। हमें शरीर की सारी जितनी ज़रूरतें हैं हम उनको पूरा करते हैं, और उसी ज़रूरत के कारण हम विनाश को जाते हैं। किंतु जो आत्मा के खेत में बीज बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल को काटेगा। और जो आत्मा के द्वारा, यानी कि हम जो भी आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं, यानी कि हम जो भी भले कार्य करते हैं, जो भी हम सबकी भलाई में लगे रहते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम प्रभु को वो सारे गलत कार्यों से दुख नहीं पहुंचाते जो उन्हें दुख होता है। हम आत्माओं में भर के प्रभु की प्रार्थना को करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम प्रभु में मग्न रहते हैं, हम प्रभु की महिमा को करते हैं। हम जिस प्रकार से प्रभु ने अपने वचनों में हमें आज्ञा दी है, हमें पवित्र बाइबल में हमें आज्ञा दी गई है, उन आज्ञाओं को अगर हम प्रभु में मानते हैं, हम उनके अनुसार चलते हैं, तो हम आत्मा में बढ़ते हैं और आत्मा के द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं। क्योंकि हम उन आत्मा के द्वारा हम प्रभु के आशीषों को पाते हैं, जो हमें हर बुराई से बचा के रखता है, हर परेशानियों से बचा के रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि कभी भी तुम भलाई का काम करते करते नहीं थको, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। सो जैसे ही कोई अवसर मिले हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, विशेषकर अपने धर्म भाइयों के साथ। यानी कि धर्म भाई मतलब जो इन वचनों में चलते हैं, जो प्रभु के वचनों में चलते हैं, प्रभु की बातों में चलते हैं, जैसा प्रभु ने बोला है उन बातों में चलते हैं, उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जीवन बीज
हमारे जीवन में जो बीज हम बोते हैं उसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा प्रभु के वचनों में रहना चाहिए, हमें प्रभु की बातों में रहना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन प्रभु के आशीषों में भरा रहे और आप इसी प्रकार से अपने पवित्र बाइबल में जितने भी वचन लिखे गए हैं, जितनी भी बातें लिखी गई हैं प्रभु की ओर से, उन बातों को ग्रहण कीजिए ताकि आप सभी का जीवन प्रभु की ओर से आशीषों में रहे और अनंत जीवन आप लोग पाएँ। किसी प्रकार की कोई भी जीवन में प्रॉब्लम ना आए आपके। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को और यहीं इस वचन को आमीन बोलती हूँ। आप सभी को प्रभु आशीष करें। धन्यवाद प्रभु। मैं सारी प्रशंसा, सारी इज्जत प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद पिता।